हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी की तरफ से। अगर आपने आरआरबी एनटीपीसी में 12 लेवल या ग्रेजुएशन लेवल किसी में भी फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ निकल के आ चुका है। ठीक है, अब ये गुड न्यूज़ क्या है मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि यहाँ पर अभी फॉर्म अप्लाई नहीं हुआ है, दोनों का फॉर्म अप्लाई चल रहा है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएशन लेवल का भी फॉर्म अप्लाई चल रहा है और 12 लेवल का भी फॉर्म अप्लाई चल रहा है। अभी लास्ट डेट में अभी देरी है, लास्ट डेट बढ़ा भी दिया गया है। तो इसका क्या बेनिफिट आपको होने वाला है मैं आपको बताता हूँ। जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी हैं, जैसे कि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, अगर आप रिजर्व्ड कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो सब के लिए, ठीक है, चारों के लिए एक ही नियम लगता है कि फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले आपके पास जो है सेंट्रल लेवल का कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेंट्रल लेवल का जो है कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। मतलब डीवी के समय, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है साफ साफ, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। डीवी के समय जो आप यहाँ पर दीजिएगा, ठीक है, डीवी के समय ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द ओबीसी कैंडिडेट, अगर आप ओबीसी हो या एससी एसटी हो, कुछ भी कर रहे हो, तो उस समय जो सर्टिफिकेट दीजिएगा वो कब का बना होना चाहिए। तो थोड़ा ओबीसी के लिए अलग नियम है, ठीक है, यहाँ पर बताता हूँ। ओबीसी के लिए अलग नियम है और एससी एसटी के लिए अलग नियम है। एससी, ठीक है, एसटी के लिए अलग नियम है। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक साथ आ जाते हैं, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस एक साथ आ गए और एससी एसटी अलग हो गया। अब यहाँ पर दोनों के लिए मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। देखिए, ओबीसी के लिए अलग नियम क्या है कि ओबीसी में आपको यहाँ पर क्या किया गया है ना कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है, ठीक है, यहाँ पर मैं इसे मिटा देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको ओबीसी का बताऊँगा, फिर एससी एसटी का बताऊँगा। तो ओबीसी के लिए यहाँ पर क्या किया गया है नियम कि आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए। ठीक है, कब बना होना चाहिए? 1 अप्रैल 2025 के बाद बना होना चाहिए और फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले बना होना चाहिए। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भी आपका सेम नियम काम करता है, लेकिन एससी एसटी में अलग नियम काम करता है। ध्यान से समझिएगा, एससी एसटी में क्या नियम काम करता है कि आपका कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर पहले भी बना हुआ है तो चलेगा, लेकिन एक दूसरा नियम है कि फॉर्म अप्लाई का लास्ट डेट से पहले बना होना चाहिए। किससे? फॉर्म अप्लाई का जो लास्ट डेट है उससे पहले जो है आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। ये सभी के लिए है, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी एसटी, सभी के लिए ये लास्ट डेट तो सबके लिए कॉमन है। ओबीसी में सभी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में सिर्फ एक दिक्कत होता है कि 1 अप्रैल 2025 के बाद होना चाहिए, उससे पहले का बना हुआ नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये लोग करेंट ईयर का मांगते हैं, ठीक है, करेंट फाइनेंशियल ईयर का यहाँ पर मांगा जाता है। फिर ये लोग लिखते हैं कि एनेक्सर के हिसाब से। तो ये एनेक्सर क्या होता है, ठीक है, इसको एनेक्सर को अगर आप समझ ले तो आपका ये डाउट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं ताकि हम आपको एनेक्सर के बारे में समझा पाए। लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ कि अगर आप आरआरबी एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको पता है कि जो सीबीटी 1 है वो निकालना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और सीबीटी 1 में इस बार कटअप भी जो है कम से कम 70 प्लस जाएगा। ठीक है, मतलब सीबीटी 1 की बात कर रहा हूँ, सीबीटी 2 की नहीं। 100 में से आपका 70 प्लस यहाँ पर जाने वाला है। तो यहाँ पर अगर आप देखिएगा तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें कि अगर जनरल अवेयरनेस को देखिएगा तो 40 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपका जीके हो गया, जीएस हो गया और करंट अफेयर, ये तीनों हो गया। मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन। तो आपको कितना कितना अटेम्प्ट लेके चलना है, आप कितना भी अटेम्प्ट लेके चलो। मान लो कि अगर इसमें आप 25-25 बना लेते हो, 50 हो गया। इसमें आप 20 ला लेते हो तो टोटल 70 हो गया। ठीक, तो किसी भी तरह 70 आना चाहिए। मान लो कि मैथ्स और रीजनिंग आपका वीक है तो आप जनरल अवेयरनेस में 40 में से आप 35 ला लो, ज़्यादा ला लो, फिर उधर कम ला लोगे तो चलेगा। ठीक है, तो कोई एक सब्जेक्ट वीक होना चाहिए, मतलब मजबूत होना चाहिए, ताकि 2 सब्जेक्ट वीक भी है तो आप उसको मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर बात करें आरआरबी एनटीपीसी के लिए जो भी बेस्ट बुक है 12 लेवल और ग्रेजुएशन लेवल, उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से जाके आप परचेज कर सकते हो। अब आपको मैं एनेक्सर दिखा देता हूँ कि जो एनेक्सर है वो दिखता कैसा है। ठीक है, तो थोड़ा सा हम लोग नीचे चलते हैं यहाँ पर ताकि आपको एनेक्सर दिखा पाए। तो देखिए, एससी एसटी में जो एनेक्सर लगता है वो आपका है एनेक्सर 1। ठीक है, यहाँ पर एनेक्सर 1 दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट में आपका जो है एससी एसटी कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करें ओबीसी, तो ओबीसी में यहाँ पर खास ख्याल रखना है कि अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर लिखा हुआ हो और एनेक्सर 2 के अंदर। ठीक है, लेकिन मांगा जो जाता है लगभग सभी सेंट्रल लेवल होता है, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सब सेंट्रल लेवल कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर बना हुआ होना चाहिए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपका ये डाउट को जरूर क्लियर कर दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।